आज हम मार्क्स के जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं उसका मार्क्स के राजनीतिक व आर्थिक चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम बात करेंगे आज मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। मार्क्स ने अपने सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के गंभीर अन्याय तथा श्रमिकों के शोषण को प्रकट किया है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत स्वयं उसके एक अन्य सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स के मूल्य के श्रम सिद्धांत की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले मार्क्स ने बताया अपने श्रम मूल्य के श्रम सिद्धांत में कि विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रम से होती है। मार्क्स का स्पष्ट मत है कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य यानी बाजार मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो सदैव उतना होता है जितना उस वस्तु के उत्पादन में श्रम लगता है, यानी कि श्रम ही किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करता है। दूसरी प्रमुख मान्यता जो मार्क्स ने बताई वह है विनिमय मूल्य को श्रमिक उत्पन्न करता है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रम का व्यय केवल श्रमिक करता है। अतः मार्क्स का मत है कि किसी वस्तु में विनिमय मूल्य भी केवल श्रमिक द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। तीसरी श्रम सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि श्रम एक वस्तु है। मार्क्स के अनुसार श्रमिक का श्रम भी एक वस्तु है जिसे श्रमिक बेचता है और पूंजीपति खरीदता है, यानी श्रम मजदूर का बिकाऊ है और जैसे बाजार में अन्य वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं उसी प्रकार श्रमिक भी अपने श्रम को बेचता है। अपनी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत के दो प्रमुख निष्कर्ष बताए हैं। पहला है क्योंकि श्रमिक के श्रम द्वारा ही किसी वस्तु में विनिमय मूल्य उत्पन्न होता है, अतः विनिमय मूल्य पर श्रमिक का ही अधिकार होना चाहिए, पूंजीपति का नहीं। दूसरे जो निष्कर्ष निकल के आता है वह श्रमिक को वस्तु के विनिमय मूल्य के बराबर ही वेतन मिलना चाहिए, यानी किसी भी वस्तु का जो विनिमय मूल्य है, एक्सचेंज रेट है, उसके बराबर ही श्रमिक का वेतन होना चाहिए, न उससे ज्यादा न कम। मार्क्स ने इसी आधार पर अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विकास किया है। यानी जो मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत है मार्क्स का, उसके निष्कर्षों के आधार पर मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विकास किया। वह बताता है कि व्यवहार में पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक को विनिमय मूल्य के बराबर वेतन नहीं मिलता है, अपितु उसकी तुलना में श्रमिक को बहुत कम वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण विनिमय मूल्य के एक भाग को ही श्रमिक वेतन के रूप में प्राप्त कर पाता है। और मार्क्स ये भी बताता है कि इसके एक शेष बड़े भाग को पूंजीपति अपने पास रख लेता है और पूंजीपति विनिमय मूल्य के जिस बड़े भाग को अपने पास रख लेता है उसे ही मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। इस प्रकार देखा जाए तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य जो है वो उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। यदि हम विनिमय मूल्य में से श्रमिक के वेतन को घटा दें तो जो राशि बचती है उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। और मार्क्स के अनुसार
अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक ही उत्पन्न करता है उस विनिमय मूल्य को। किंतु मार्क्स ने बताया कि व्यवहार में पूंजीपति इस बड़े भाग को हड़प जाते हैं और यह पूंजीपति द्वारा श्रमिक के धन की चोरी है, और इस चोरी के कारण ही पूंजीपति को बड़ा मुनाफा प्राप्त होता है और उसके पास पूंजी का संचय बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवाद श्रमिकों के क्रूर शोषण पर खड़ा है। यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और इसके विरुद्ध क्रांति की जानी चाहिए। इस मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, जिसमें कुछ प्रमुख आलोचनाओं की चर्चा करते हैं हम इस प्रकार से। जैसे सबसे पहले ये कहा जाता है कि सिद्धांत का आधार ही गलत है, यानी जो मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसका आधार गलत है। आलोचकों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की सिद्धांत की। मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत द्वारा बताया कि किसी वस्तु में विनिमय मूल्य केवल श्रमिक के श्रम द्वारा ही उत्पन्न होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि किसी वस्तु में विनिमय मूल्य श्रम के अलावा अन्य चीजें भी होती हैं, जैसे भूमि, पूंजी, प्रबंध, ये भी श्रम के अलावा विनिमय मूल्य उत्पन्न करते हैं किसी भी वस्तु का। अतः मार्क्स का मूल्य का श्रम सिद्धांत गलत है, क्योंकि इसमें अन्य चीज, श्रम के अलावा अन्य चीजों को उपेक्षित किया गया है। इन्हें मार्क्स महत्व नहीं देता अपने विचारों में। दूसरी आलोचना का इसका प्रमुख आधार है कि विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भाग होता है, यानी आलोचकों का स्पष्ट मत है कि विनिमय मूल्य में केवल श्रमिक का ही हक नहीं है, इसमें पूंजीपति का भी भाग होता है। क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रमिक अपना श्रम लगाता है, तो पूंजीपति भी अपनी पूंजी लगाता है। बिना पूंजी लगाए केवल श्रमिक के श्रम से वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी वस्तु के विनिमय मूल्य पर श्रमिक के साथ साथ पूंजीपति का भी अधिकार होता है। अतः जब विनिमय मूल्य के एक भाग को पूंजीपति अपने पास रखता है, तो इसे श्रमिक के धन की चोरी नहीं कहा जा सकता। एक और आलोचना का आधार इसका है कि इसमें मार्क्स ने केवल श्रमिक के श्रम की बात की है, वो मानसिक श्रम की उपेक्षा करता है, यानी शारीरिक श्रम को महत्व दिया है लेकिन मानसिक श्रम उपेक्षित करता है। मार्क्स ने विनिमय मूल्य की उत्पत्ति के संबंध में देखा जाए तो केवल शारीरिक श्रम का उल्लेख किया है, जबकि विनिमय मूल्य की उत्पत्ति में योजना, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध तथा बिक्री की व्यवस्था के रूप में मानसिक श्रम की विशिष्ट भूमिका होती है। किंतु मार्क्स ने विनिमय मूल्य की उत्पत्ति में मानसिक श्रम के योगदान की उपेक्षा की है। कुछ आलोचकों का यह भी मत है कि मार्क्स ने इस सिद्धांत की मदद से यह प्रचारित करने की कोशिश की है कि संपूर्ण औद्योगिक प्रणाली का केंद्र स्वयं श्रमिक है और पूंजीपति मात्र उसके धन के लुटेरे हैं। अतः पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध श्रमिक वर्ग को वर्ग संघर्ष व खूनी क्रांति करनी चाहिए। मैक्स बियर ने तो यह भी कहा है कि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का राजनीतिक व सामाजिक नारेबाजी की दृष्टि से महत्व है। अंत में यह कह सकते हैं कि मार्क्स ने इस सिद्धांत की रचना
पूंजीवाद के विरुद्ध प्रचार के लिए और समाजवादी आंदोलन को क्रांतिकारी गतिशीलता देने के लिए की थी, और इस सिद्धांत ने इस कार्य में पूरी मदद की। यही सिद्धांत का महत्व है। धन्यवाद।